हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। जम के तैयारी चल रही होगी 100 में से 100 के लिए। तो दोस्तों, मुझे बताओ, ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, मजा आ गया। बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत ही सुरीला चैप्टर था। पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया। बहुत शानदार जानदार इसमें आपको वीडियोस देखने के लिए मिली। राइट। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी 100% होगी। तो देख लेते हैं आपने क्या गुल खिलाए हैं उन एमसीक्यूज में और क्वेश्चंस में जो मैंने आपको दिए थे, और वो है आपकी स्क्रीन पर। चलिए शुरू करता है आज का शानदार लेक्चर। तो भाई और बहनों, समय शुरू होता है आपका अब गेम का पहला पड़ाव है, पहला क्वेश्चन। इट इज द प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर। बहुत सारे नंबर में से एक को अगर चूज करना है तो उसको क्या बोलते हैं नलायक को? सर उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। लगा लो काटे। नलायक को प्लेसमेंट बोलते हैं क्या? नहीं सर नहीं। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सर सिलेक्शन। राइट। आंसर क्या होगा सर? सिलेक्शन। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, ये तो बता दोगे कम से कम। सिलेक्शन प्रोसेस शुरू का ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन, यानी शुरू का ताज कैसे कहता? स्क्रीनिंग सर। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स विद, सिलेक्शन प्रोसेस किससे एंड्स होता है? रॉकस्टार माइकल जैक्सन। सर मैंने बात यानी कि जॉब ऑफर के बाद, जे से नहीं, जॉब ऑफर के बाद मैंने क्या लिखवाया था? जे से जॉब ऑफर एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। राइट। देखो, विच इज नॉट द स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें से कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नहीं है? स्टेप नहीं है। जॉब ऑफर, हाँ एक स्टेप है। इंटरव्यू, हाँ सर ये भी स्टेप है। टेस्ट, ये भी स्टेप है। तो इसका मतलब आंसर क्या है? इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है? आंसर है प्रमोशन। प्रमोशन सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेप नहीं है। प्रमोशन तो आपको बताइए स्टाफिंग प्रोसेस का MRP टू PC। तो P से प्रमोशन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रॉकस्टार। ठीक है। तो रॉकस्टार देखिए क्या कह रहा है आपसे। रॉकस्टार लिमिटेड इज कंडक्टिंग फॉलोइंग टेस्ट। वाह वाह, मजा ही आ गया सर, मजा आ गया। इससे बेहतर क्वेश्चन क्या बनेगा? इतने तरह के टेस्ट रॉकस्टार ने कराए हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से टेस्ट हैं। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है। देखो क्या लिखा है। दिस टेस्ट measures ability of an applicant to learn new skills, नई स्किल्स। बोलो 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 जल्दी। टेस्ट का कोड मैंने आपको बताया था पिटाई। याद आ गया कि जब भी घर में है ना हमारी पिटाई होती थी, क्यों होती थी? क्योंकि एग्जाम में टेस्ट होता था, नंबर कम आते थे, तो पिताजी बढ़िया तरीके से हमें हमें धुनाई कर दिया करते थे, कूट दिए जाते थे। एबिलिटी, एबिलिटी सर, एबिलिटी। एबिलिटी, ए से एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट और ए से एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्या रखोगे सर? एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके सर, मजा आ गया। दिस टेस्ट एम टू आइडेंटिफाई वेदर एम्प्लॉय हैज एबिलिटी टू एडजस्ट। एडजस्ट एडजस्ट सर, एडजस्टिंग हमारा तो सर एडजस्टिंग नेचर है सर, इसमें क्या बात है? एडजस्टिंग नेचर है तो पर्सनैलिटी हमारी एडजस्टिंग नेचर की। सर हमारी पर्सनैलिटी ही एडजस्टिंग नेचर की है। तो जिसकी पर्सनैलिटी एडजस्टिंग नेचर की होती है तो उस टेस्ट को नाम देते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। सर बच्चों वाली चीजें हैं, मजा ही आ रहा है। ठीक है सर, अगला बताइए। दिस टेस्ट एम टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच कैंडिडेट स्पेशल लाइकिंग, आप किस चीज को लाइक करते हैं? सर ये कौन सा हुआ सर? इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है ना सर, इंटरेस्ट टेस्ट। सर बच्चों वाली बात थे, मजा आ गया। अगला देखो, अगला क्या लिखा है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन एक्चुअल स्किल पोजेस बाय द कैंडिडेट। एक्चुअल स्किल प्रोजेस, एक्चुअली आपके पास वो स्किल है कि नहीं है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था और वीडियो भी देखी थी हमने एग्जांपल में, कि आपके पास वो चीज है कि नहीं जिसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यानी कि अगर आप मान लो टाइपिंग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। राइट। अगला देखिए, और आखिरी शानदार बात देखिए दोस्तों। दिस टेस्ट इज एम टू मेजर द IQ लेवल। मैं बताया था ना किन के लिए होता है ये? टीचर्स के लिए होता है, प्रोफेसर्स के लिए होता है, मेरे जैसे लोगों के लिए होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट टेस्ट। राइट। क्या बोलते हैं सर? इंटेलिजेंट
टेस्ट। उम्मीद है दोस्तों बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि एक तीर से पांच शिकार तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, राइट। हमें उस इंप्लॉय पर भरोसा करना है, रिलाय करना है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना कर दे। व्हाट स्टेप शुड बी इनकॉर्पोरेट इन सिलेक्शन प्रोसेस। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे स्टेप पूछ रहा है, इन सिलेक्शन प्रोसेस का कौन सा स्टेप मुझे लेना है, ठीक है, राइट। यानी कि मुझे एक सिक्योरिटी सर्विस के अंदर एक कुछ स्टेप लेना है जो मुझे ये श्योरिटी दे दे कि जिसको मैं चूज करूंगा वो बहुत ही रिलायबल बंदा है और मैं उस पर इतना भरोसा कर सकता हूं कि वो हमारे सीक्रेट, क्लाइंट के सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। तो नलायक को ये कौन सा टेस्ट होता है सर? सर ये टेस्ट होता है हमारा इंटरेस्ट। ना इंटरेस्ट से क्या मतलब सर? पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये, पर्सनैलिटी टेस्ट। की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो नई चीजों में अडॉप्ट हो जाए और अपनी मॉरल वैल्यूज इन सबको ठीक तरीके से जांच परख सके, तो उसे बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, राइट। आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, चांद तारे लगाते जाना इस क्वेश्चन पर। अगले दो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब उसे निकाल दिया जाएगा कंपनी से अगर वो अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट माना जाता ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे डेंजरस बात किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई। जो वो इंफॉर्मेशन देता और वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको कौन सा बताया था, फर्स्ट राउंड में वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। और फर्स्ट राउंड कौन सा होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ना लाइक को, ठीक है ना, कि आप पहले बता दो सर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, सर मैं यहाँ से हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, ये वो। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी देखती है उस टाइम पे, वो है ना, कानों में कुंडल होंगे, मक्के जूते झुल्ली होंगे, वाली बात याद आ गई ना। तो लाइक को होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, ध्यान से भाई और बहनों ध्यान से देखिए क्या लिखा है। डॉट 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 are conducted to measure the ability and skill of candidate in term of job specification। क्या चीज हम कंडक्ट करते हैं ताकि हम चेक कर सके, मेजर मतलब चेक कर सके, ठीक है ना, कैंडिडेट की जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो क्या करते हैं सर? बोलो सर। हम करते हैं सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है जी बात। सर टेस्ट लिए जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, कैंडिडेट के एबिलिटी और स्किल्स को चेक कर सके। तो उम्मीद है सर आठों के आठों क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से समझ में आए होंगे। तो भाई और बहनों इसी उम्मीद के साथ देखते हैं सर हमारा कार्टून प्रेजेंटेशन क्या था, राइट। और फिर मैंने केस स्टडी आपको दी थी। यू आर द बेस्ट पर्सन, शानदार जानदार पर्सन है आप, आपको सिलेक्ट किया था राजू रस्तोगी ये रे, ठीक है। चलिए डिस्कस कर ले भैया, याद आ गई वीडियो? तो ये वीडियो मैंने आपको इसके लिए ही दिखाई थी। अब वो जो अंकल जी हैं जो कह रहे हैं भैया एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते अपना, तो चलो सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। वो दे रहे हैं ऑफर लेटर, यानी कि जॉब लेटर आपको दे रहे हैं राजू रस्तोगी को। राजू रस्तोगी कह रहा है सर आप मुझे लेटर दिया, आई विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग भी हो गई राजू रस्तोगी की, इंटरव्यू भी हो गया, सिलेक्शन भी कर लिया उसका, उसे जॉब ऑफर भी दिया गया, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उसका कर दिया गया। फिर साथ साथ केस स्टडी मैंने आपको ये दी थी जो हम आज पढ़ने वाले हैं बिना किसी टेंशन के। तो दोस्तों अगले एमसीक्यू की तरफ ध्यान से देखिए क्या कहता है एमसीक्यू। इट रेफर टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। सुनना ध्यान से, नॉलेज बढ़ाता है, नॉलेज, ठीक है, वर्ड पे ध्यान दे, नॉलेज और स्किल्स बढ़ाई जाती है आपकी। आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी स्किल्स बढ़ रही है, आपकी एबिलिटी बढ़ रही है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और अब तक कुछ याद भी कर लिया होगा, कुछ चीजें जीके पीएल कर ली होंगी। सर जीके पीएल आप जानते हैं, घोट के पी लेना। कुछ चीजें आपने घोट के पी भी ली होंगी तो समझ चुके होंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन है, पता है किसकी? सर ये डेफिनेशन दिया आपने ट्रेनिंग की, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपकी स्किल्स डेवलप की जाती है। और अगर लिखा है रेफर टू ओवरऑल ग्रोथ, इस वर्ड पे ध्यान दे, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ, पूरी की पूरी ग्रोथ है ना, राइट, डेवलप की जाएगी आपकी। तो ये कौन सा आंसर होगा सर? ये होगा आपका डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट में ओवरऑल पर्सनैलिटी,
याद आ गया ना, डॉन पिक्चर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। सर मजा ही आ गया, टुच्ची टुच्ची बातें थी सर। अगला देखो, इट्स सीक्स टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबल। सबसे खतरनाक वर्ड, इस वर्ड से बचाना है, हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब बाय डेवलपिंग देयर हिडन क्वालिटी। मोर चैलेंजिंग जॉब, मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब अगर आप सामने वाले को दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी को, उसकी एबिलिटी को डेवलप कर कर, तो बताओ ठीक है कि कौन सा, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बोथ या नन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट बोथ या नन। तो नलायको ये हुआ हमारा ट्रेनिंग, समझ में आया ना बात, ट्रेनिंग ही, सॉरी सॉरी सॉरी, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ही क्या होता है, ठीक है ना, बड़े बड़े देशों में सेनोरिटा छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है, मैंने आंसर सही लगाया है ना, लेकिन शब्द गलत हो गए, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग नहीं डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को ही कहा जाता है कि आपको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जैसे डॉन पिक्चर में अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान को डेवलप किया गया डॉन बनाने के लिए, ताकि वो डॉन के जैसा काम कर सके, डॉन के जैसे डेंजर काम कर सके, बंदूक चलाना, दिमाग चलाना, ठीक है, लड़ाई लड़ना। तो मोर रिस्पॉन्सिबल जॉब हुई डॉन की, मोर चैलेंजिंग जॉब हुई, है कि नहीं बात, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट सर मजा ही आ गया। अगला देखो, ट्रेनिंग इंक्रीज द जॉब स्किल्स व्हाइल डेवलपमेंट शेप द एटीट्यूड। ट्रू या फॉल्स सर, बिल्कुल सच जवाब, 100% ट्रू, बिल्कुल सही जवाब है सर। ट्रेनिंग से तो स्किल्स डेवलप होती है, और डेवलपमेंट से आपका एटीट्यूड, यानी आप कैसे कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें जाके ये नहीं बोल सकते हम यूपी से, तो भैया मैं ना रहा कल, हम पे ना हो पाएगा ये, ना ना ना, आपको ट्रेन डेवलपमेंट की जगह हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट। समझ गए सर, मजा ही आ गया। आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, ट्रेनिंग, ठीक है जी बात, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्यों, राइट, अगर आपने मेरिट्स पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगी बात, क्योंकि ट्रेनिंग से कॉस्ट रिड्यूस होती है, बिल्कुल होती है सर। ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जब आप ट्रेन कर रहे हैं एम्प्लॉय की, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मोरल बढ़ेगा, हाँ उसे पता होगा मेरा काम क्या है, एम्प्लॉय सेफ्टी भी रहेगी, हाँ ट्रेनिंग से हम उसको बताते हैं ये मशीन ऐसे चलानी है भाई, है कि नहीं बात। जनरेटर के हत्ते वाला एग्जांपल दिया था। कैरियर ग्रोथ, बिल्कुल आप ट्रेंड होंगे तो आप कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब आंसर है ऑल ऑफ अबव। जैसे कहता है ऑल इज वेल, ऐसे ही ऑल ऑफ अबव इज इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग। चालू, चालू बहुत चालू है भाई, देखते क्या कह रहा है। चालू लिमिटेड इज प्लानिंग टू शिफ्ट इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब पर भेज रहे हैं। आपको बताइए क्या है, बैंक का एग्जांपल दिया था, इसे बोलते हैं जॉब रोटेशन। तो आंसर है पॉइंट नंबर 3, जॉब रोटेशन। चिंटू आ गए, चिंटू, ठीक है ना बात, चिंटू, मोन्टू सर, चिंटू सर है ना। चिंटू मैनेजर यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेट मशीन, बस ये नाम जैसे तुमने ये, भगवान कसम मां भवानी की, जैसे तुमने ये नाम सुना हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन, आंख बंद कर कर लगा देना। विस्टेबल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से डिटेल में विद ब्रह्मोस मिसाइल की वीडियो से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उम्मीद है याद आ गया होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ, रमेश, ए रमेश, देखना रमेश क्या कह रहा है, रमेश इज वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हरीश कारपेंटर। समझ गए सर, जैसे ही ये वर्ड आप समझ जाओ कि भैया कारपेंटर, तो एग्जांपल ही मैंने आपको बताया था, कारपेंटर वगैरह किसमें होते हैं सर, ये होते हैं हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, समझ में ना बात। इसी में कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब इसी में आते हैं, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगला पढ़ो, वर्कर इन अ फैक्ट्री रिमेन आइडियल, भैया खाली, यानी फैक्ट्री जो है वो खाली रहती है, क्यों, क्योंकि काम ही नहीं होता, क्योंकि नॉलेज की कमी है, हाईटेक मशीन कैसे चलाएं पता ही नहीं है आपके एम्प्लॉय को। हाईटेक मशीन, खतरनाक वर्ड क्या है, हाईटेक मशीन। तो भैया क्या करें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है सर, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दीजिए, हाईटेक मशीन हो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड मशीन हो, मॉडल, ये सब ऐसी बातें लिख के आए तो आपको बताइए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है,
क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी नहीं आ रही। इट वॉज ऑब्जर्व दैट वर्कर वॉज नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मशीन। उन्हें पता ही नहीं भैया मशीन कैसे चलानी है, कैसे कैसे कैसे। ठीक है, तो व्हाट कुड बी द वे ऑफ इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, हम क्या करें जिससे एफिशिएंसी बढ़े। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, आपको पता ही है भैया, अगर मशीनें चलानी नहीं आ रही तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग टाइप की आपको देनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो आंसर लिखते जाओ, देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है, आंसर लिखो बाय, साथ साथ लिखते जाना, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख दो, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इट विल इम्प्रूव द स्किल्स, इट विल इम्प्रूव, साथ साथ लिखते जाओ नालायको, इट विल इम्प्रूव द स्किल्स एंड विल ऑल्सो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, साथ साथ प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ेगी। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर नोट कर लेंगे। तो मुझे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक है मजेदार तरीके से, डॉट 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 ट्रेनिंग मेथड। ओहो, ट्रेनिंग का मेथड पूछ लिया भाई साहब हमसे। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड वर्क, अच्छा किसके द्वारा सर ट्रेनिंग दी जाती है, बाय एक्सपीरियंस वर्कर के द्वारा। एंड डॉट 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 ट्रेनिंग मेथड रिक्वायर्ड बाय एकेडमिशियंस एंड प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो समझ सकते हो, आंसर समझते हैं, यानी कि आंसर पता लगता है ऑफ द जॉब या ऑन द जॉब। ठीक है, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, एनी मेथड नन ऑफ द अबव। ध्यान से बताएंगे भाई और बहनों, ध्यान से। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय बाय एक्सपीरियंस वर्कर, सबसे खतरनाक वर्ड है ये, वर्कर के द्वारा। और भैया वर्कर कहाँ होता है नालायको, वर्कर कहाँ होते हैं, वर्कर मेरी कंपनी के अंदर होते हैं, कंपनी के अंदर। तो भैया कंपनी के अंदर अगर मैं वर्कर के द्वारा ट्रेनिंग दे रहा हूं तो ऑन द जॉब बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, तो सेकंड वर्ड ऑटोमेटिकली ऑफ द जॉब होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सर ऑन द जॉब, और यहां आएगा ऑफ द जॉब। ठीक है सर, मजा ही आ गया, राइट। ट्रेनिंग इज अ कैरियर ओरिएंटेड, डेवलपमेंट इज अ जॉब ओरिएंटेड, ट्रू या फॉल्स, कैरियर ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड। तो नलायको ट्रू, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, नलायको उल्टा लिखा है फॉल्स। क्या लिखोगे, ट्रेनिंग इज, करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, यानी ट्रेनिंग से आपकी पर्टिकुलर जॉब और स्किल्स डेवलप होती है, याद आ गई होगी बात। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज कैरियर ओरिएंटेड, राइट। डेवलपमेंट से आपकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, तो करेक्ट आंसर है फॉल्स, और रिवर्स इसका सही आंसर बनेगा। अगला देखिए, अगला क्या कहता है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए कौन सी चीज हेल्प करती है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन या नन। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सोचो 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 नलायक, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ना, कंपनी का गोल कैसे अचीव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी का गोल ही क्या होता है सर, कंपनी का गोल होता है हाई प्रोडक्शन कह दो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हाई प्रॉफिट आएगा। तो बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया जानते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, तो एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा सर, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसी से कंपनी का गोल अचीव होगा। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजे मजे मत सोच लेना, चांद तारे लगा ले इन क्वेश्चंस के ऊपर, चांद सितारे फूल और खुशबू, ये तो सारे पुराने हैं। इट बेनिफिशियल टू बोथ, इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, ठीक है जी बात, बोथ ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और इंडिविजुअल का भी, यानी कंपनी को भी फायदा और एम्प्लॉय को भी फायदा। तो बताओ ये क्या होगा, ये है डेवलपमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय को क्या फायदा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, उसको इंग्लिश ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको स्पीच बताई जा रही है, कैसे बोलते हैं क्लाइंट के सामने, ठीक है ना, कैसे पहनते हैं अपने कपड़ों को, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उसे दी जा रही है। और ऑर्गेनाइजेशन कैसे फायदा है, कंपनी को भी इससे फायदा होगा, कंपनी क्लाइंट बढ़ेंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल एम्प्लॉय बनेंगे। कालिया कालिया कालिया, ठीक है, कालिया आ गया।
न्यू इंजीनियर है एंड हैज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन विच कॉन्सेप्ट इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। मशीन कैसे चलती है, कैसे काम करती है, ये बताना है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट बोथ, सर बोथ रहना चाहिए ना मुन्ना ना, बोथ में तो डेवलपमेंट भी आ गया। डेवलपमेंट में उसकी पर्सनैलिटी, वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बोलेगा, इसी की जरूरत है। मशीन में तो वर्कर काम करते हैं, तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ट्रेनिंग। समझ गए बात, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार चीजें हैं ये। अगला पढ़ो क्या लिखा है, नेम नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच ट्रेनी लर्न ऑन इक्विपमेंट। ध्यान से समझना, इक्विपमेंट्स ओरिजिनल मशीन पे काम नहीं करते, इक्विपमेंट्स पे काम करते, इक्विपमेंट्स पे। तो अगर ऐसे वर्ड आए, आपको पता ही है, डमी, मॉडल, इक्विपमेंट, सोफिस्टिकेटेड, हाई टेक, ये वर्ड जो यूज है, समझ रहे हो बात को, चलो लिख के बताया तो एक बार ताकि तुम्हें याद आ जाए। अगर ऐसे वर्ड आए, डमी, डमी पे काम कर रहे हैं, मॉडल पे काम कर रहे हैं, हाई टेक मशीन है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, ठीक है ना, इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो बिना टेंशन के आंख बंद करके गोला गोला भर देना वेस्टिबल ट्रेनिंग के ऊपर। ये जो मैंने लिखे ना, ये वेस्टिबल ट्रेनिंग के सिनोनिम्स है। 17 देखो, 17 में खतरा, ध्यान से लिखेंगे भाई और बहनों। विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज जॉइंट प्रोग्राम। ओ सर, ये तो आप आ गए अंकुर सर, जॉइंट प्रोग्राम, क्योंकि मेरी भी जॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से ही ट्रेनिंग हुई थी। तो एग्जाम में लिख के आ जाना अंकुर सर की ट्रेनिंग और नंबर ले लेना 0। नलायको, अगर मेरी है तो क्या होगा, इंटर्नशिप। याद आ गया, अपना एग्जाम्पल दिया था, 3 साल की ट्रेनिंग मैंने की हुई है सीए फॉर्म में, राइट, टैक्सेशन के अंडर, इसलिए मैं टैक्स पढ़ाता हूं बच्चों को। अगला, कोचिंग इज द मेथड, कोचिंग, ठीक है जी बात, क्या लिखेंगे, कोचिंग इज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच ट्रेनी लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, सही या गलत जवाब बताइए, बोलो। गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, ये वाली बात सर, ये वाली बात क्या हमने कोचिंग में पढ़ी थी ना मुन्ना ना सर, ये वाली बात हम पढ़ते हैं किसमें, अप्रेंटिसशिप में। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। क्यों, रीजन लिख लो, रीजन, गाइडेंस अंडर द मास्टर वर्कर इज कवर इन, यानी इट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है 19, मजा ही आने वाला है। नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच ट्रेनी वर्क डायरेक्टली विद सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के साथ वो काम करता है, एंड द मैनेजर टेक द, और मैनेजर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ये पता कौन हो गया, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, मैं लूंगा टीम की पूरी जिम्मेदारी, ठीक है। हॉकी टीम की जिम्मेदारी ली थी शाहरुख खान ने, तो आंसर हुआ कोचिंग। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगला पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन व्हिच एम्प्लॉई आर मेड फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिबुलर ट्रेनिंग तो अभी ऊपर इतने सारे हमने सिनोनिम्स दिखे, साफ साफ पता लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर होने के लिए वेस्टिबुलर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। नालायको, सर किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इंडक्शन यानी कि ओरिएंटेशन। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से लिखो, ठीक है ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अगला अगला है बहुत ही मजेदार, शानदार, जानदार क्वेश्चन। एक तीर से बहुत सारे शिकार हैं, एक तीर से बहुत सारे शिकार हैं, पढ़ो। आइडेंटिफाई द टर्म हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग केसेस अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग एम्प्लॉय आर शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एक जॉब से दूसरी जॉब पे भाग रहा है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे भाग रहा है। कौन भाग रहा है सर, सर कौन भागता है ऐसी ट्रेनिंग पे, सर इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। है कि नहीं बात, जॉब रोटेशन। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेकंड देखो, इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द जॉब। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं सर, इंटरनल। एक तीर से बहुत सारे शिकार हैं,
यानी क्वेश्चन नंबर 21 से आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है जी बात, सर मजा ही आ गया। हेलो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, इट एम्स टू आइडेंटिफाई नंबर। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है कि नहीं बात? ठीक है, फोकस करो बिल्कुल इधर, ठीक है ना, सुपरमैन की तरह। इट एम्स टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड। किस चीज का एम होता है? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। याद आ गया सर? कौन सी चीज का एम होता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय? सर मैन पावर। ठीक है, एमआरपी टू पीसी का पहला स्टेप। सर मैन पावर प्लानिंग कह दो या मैन पावर एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट, है ना? चलो लिख देते हैं मैन पावर प्लानिंग, राइट। अगला देखो, इट इन्वॉल्व, ध्यान से समझेंगे, इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। समझना ध्यान से, बहुत खतरनाक चीज आगे बताने वाला हूं तुम्हें। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। याद आ गया? राइट, आपको रॉकेट सिंह की वीडियो दिखाई थी ओरिएंटेशन कैसे होता है। इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई। लो लेवल से हाई लेवल पर जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं सर प्रमोशन। अगला देखो, इट इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एप्लीकेंट। फेस टू फेस कन्वर्सेशन है सर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू की बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई है राजू रस्तोगी कॉलेज के अंदर, मजा ही आ गया सर। मैनी ऑर्गेनाइजेशन टेक इंटरव्यू इन वेरियस यूनिवर्सिटी। ले लो, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं का नाम हाजिर। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब हम बहुत सारे इंटरव्यू लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कैंपस, कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है जी बात, समझ आ गया? अगला बताइए, दिस टेस्ट। अब देखो ये क्या है? टेस्ट पूछ लिया, टेस्ट। तो कीवर्ड पे फोकस करो, पूछा क्या जा रहा है? टेस्ट पूछा जा रहा है लर्न द स्किल नीडेड, जो आपको स्किल चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? बोलो 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 जल्दी, कौन से टेस्ट से हम नई स्किल्स डेवलप करते हैं? नलायको, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। अगला, इट हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ। ये लो, अभी अभी तो पढ़ा है ओवरऑल ग्रोथ, ये भी बच्चों वाली बातें हैं सर, क्यों देते हो ऐसे क्वेश्चन? इंसल्ट में सुन लगे हमें। कोई बात नहीं दोस्तों, एक आध क्वेश्चन तो चलता है। डेवलपमेंट क्या था सर? ये सर डेवलपमेंट। टेंथ देखिए सर, टेंथ टेंथ अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड, इंस्टीट्यूट कौन? जैसे मुझे भेजा आईसीएआई ने, कहाँ भेजा सर? कहाँ भेजा? एक इंडस्ट्री में भेजा, ताकि प्रैक्टिकल, अगर कहीं भी ये शब्द लिखा मिल जाए प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको भेजा गया है, आंख बंद करके अंकुर सर लिख देना। ठीक है, नलायक अंकुर सर मत लिख देना। मतलब अंकुर सर का एग्जाम्पल था, कौन सा था सर? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है सर, कौन सा एग्जाम्पल? इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला 11th को देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे बिना टेंशन के। क्या लिखा है? इट इन्वॉल्व सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय। वाई डब्ल्यू जब मैं लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप एम्प्लॉय सर्च कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने बोल दिया, आप लिख देना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज अ नेगेटिव, सबसे खतरनाक वर्ड नेगेटिव प्रोसेस है। बस पूरे के पूरे चैप्टर में मैंने एक ही जगह आपको बताया नेगेटिव प्रोसेस, लिए एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। सर कौन सा? सर सिलेक्शन ही नेगेटिव प्रोसेस है, जिसमें आपको कई सारे लोगों को मना करना पड़ता है, तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। इट कंसर्न टू इंक्रीज द नॉलेज। सर बच्चों वाले बात क्यों पूछते हैं सर? इंसल्ट हो रही है हमारी सर। नॉलेज और स्किल कौन बढ़ाता है सर? नॉलेज और स्किल बढ़ाता है ट्रेनिंग। ठीक है ना। इट चेंजेस फिजिकल लोकेशन, ये है मजेदार बात, बहुत ही मजेदार बात। फिजिकल लोकेशन ऑफ द एम्प्लॉय चेंज, यानी कि आपकी सिर्फ फिजिकल लोकेशन चेंज हुई है, एक जगह से आपको दूसरी जगह भेज दिया, बस और कुछ नहीं। पहले भैया आप गाजियाबाद में काम करते हैं, नोएडा भेज दिया, नोएडा से एमपी भेज दिया। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं नलायको, बहुत ध्यान से बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, ट्रांसफर। ठीक है जी बात, क्या बोलेंगे? ट्रांसफर, प्रमोशन नहीं ट्रांसफर। इट एम टू क्रिएट पूल ऑफ एप्लीकेंट।
पूल ऑफ एप्लीकेंट, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? पूल ऑफ एप्लीकेंट, स्पेशल 26 में मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था। स्पेशल 26 जब मूवी दिखाई थी तब पढ़ा था। इसका मतलब इतनी सारी एप्लीकेशन आ जाती है, इतनी सारी एप्लीकेशन आती है, इसलिए स्पेशल 26 के उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया सर? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन नहीं, सिर्फ रिक्रूटमेंट, राइट। और अब देखो ध्यान से, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो बहुत खास बात है आज की, बहुत ही खास बात, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग फैमिलाइज न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन। नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से और उसके करंट एम्प्लॉय से फैमिलाइज कराते हैं, तो इस ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, या इसको बोल देते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। अब देखो ये ट्रेनिंग पूछ रहा है ना, तो ट्रेनिंग में जो हमने याद किया था जय हो, जय हो में हमने क्या याद किया था? उसे इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अगर पूछ रहा है ट्रेनिंग बताओ जिससे एम्प्लॉय को फैमिलियराइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको रूबरू कराया जाता है एम्प्लॉय से, तो मैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वर्ड लिखूंगा। ठीक है, क्या वर्ड लिखूंगा? ट्रेनिंग वर्ड। और ऊपर अगर आपने देखा होगा, ऊपर अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो ऊपर जो था ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में था इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन कराना है तो सिर्फ ओरिएंटेशन लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ ओरिएंटेशन, सिर्फ ओरिएंटेशन। लेकिन नए एम्प्लॉय को इंट्रोडक्शन कराना तो ट्रेनिंग बताओ, तो ओरिएंटेशन के साथ क्या वर्ड जोड़ देना है? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो दोनों को फिर से देख लो प्यार भरी निगाहों से। अगर सिर्फ इंट्रोडक्शन कराना है तो ओरिएंटेशन, एमआरपी टू शिप में पी से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और अगर क्वेश्चन कहता है इंट्रोडक्शन नए एम्प्लॉय का या कंपनी से ट्रेनिंग के थ्रू बताओ, तो वो ट्रेनिंग कौन सी होगी? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग। उम्मीद है दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन 4 और 16 आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है। ट्रेनिंग वर्ड पूछ रहा है तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग लगा देंगे, सिर्फ कह रहा है सिर्फ फैमिलियराइजिंग करा रहा है और क्या कहते हैं लोगों से मिलवा रहा है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन मिलवा, तो सिर्फ ओरिएंटेशन लिखेंगे। तो उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आए होंगे। बोर्ड्स के क्वेश्चन है जो पिछले 10-15 साल में आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों केस स्टडी की तरफ। तो दोस्तों आते हैं केस स्टडीज में। केस स्टडी पहली मैंने आपको दी थी क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, बहुत ही मजेदार केस स्टडी है, राइट। चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर, खतरा बनाएंगे। कुछ केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। पढ़िए पढ़िए ध्यान से क्या लिखा, और हमेशा की तरह पहले कहां कूदते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई, ढूंढें, स्टेट और बताएं। 3 स्टेप, यानी कि आप उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। 3 स्टेप बताएं जो हम काम करते हैं किस पर, जब हम चूज कर लेते हैं और शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कैंडिडेट को। हमने कैंडिडेट को चूज कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद के स्टेप्स हमें बताने हैं। यानी कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा सा और समझते हैं कहां पर। देखो ऊपर की तो बेकार की बात है, रूरल एरिया में लगाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, तो भैया इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मैन एंड वुमन, ये तो सब बेकार की बात है। मुद्दे की बात है ही वांटेड 4 डिफरेंट हेड्स, यानी कि 4 डिपार्टमेंट में बनाना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ चुका है, स्टाफिंग के चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टेप पूछ रहा है ना कैंडिडेट से। ही गेव एडवर्टाइजमेंट, सबसे मजेदार बात भैया उसने एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट के बाद यानी कि रिक्रूटमेंट कर लिया, रिक्रूटमेंट के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट भी कर लिया, शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्ट का मतलब है कि भैया मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, राइट। टेस्ट भी ले लिया उनके, ओहो टेस्ट भी ले चुका हूं। इसका मतलब कंफ्यूजन क्या होती है? सबसे पहले मुझे लगता है सर मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, रिक्रूटमेंट भी कर दिया, सिलेक्शन भी कर दिया, एमआरपी, अब क्या होगा? प्लेसमेंट, है ना, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इस तरीके से ये काम चलेगा। तो ये वाले यानी कि स्टाफिंग का प्रोसेस पूछ रहा है वो, ना मुन्ना ना। वो कह रहा है सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि वो टेस्ट भी ले चुका है। टेस्ट किसके अंदर होता है सर? टेस्ट स्टाफिंग के प्रोसेस के अंदर नहीं होता, टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है? टेस्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमसे सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप पूछ रहा है। सबसे डेंजर वर्ड है सर हमारा सिलेक्शन
टेस्ट, यानी कि ये कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट, वो सिलेक्शन टेस्ट ले चुका है। तो अगले 3 स्टेप में क्या होगा, टेस्ट ले लिया, टेस्ट के बाद क्या होता है सर, अब तो बच्चों वाली बातें हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है। स्टेप नंबर 1 में जब आप बनाओगे, ठीक है, तो लिखोगे सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेप्स होंगे, पॉइंट नंबर 1 इंटरव्यू, ठीक है, फिर रंग भरे बादल से, ठीक है, बादल बादल बना देंगे। फिर क्या होगा, इंटरव्यू के बाद क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, फिर इसमें बादल बादल से बना देंगे, रंग बने बादल से। और उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, सैलरी कितने लोग भैया डिस्कस कर लें, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है, फिर बादल बादल बना देंगे। पहले ये बनाने के बाद फिर हम इनको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, राइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहां पर देखा, सॉल्यूशन जैसे लिखा है आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी आप जानते ही हैं कैसे मुझे प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में, राइट, बहुत ही आसान सी बात थी सर। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे 18 से सीधा क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको दिया था। तो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 भी, ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। देखो क्या लिखा है, अनुष्का शर्मा, ठीक है जी, बात क्या कह रही है, फैशन डिजाइनिंग करती है, ओके कोई बात नहीं, हो सकता है करती भी हो, राइट, एज पार्ट ऑफ द कोर्स शी हैज बीन आस्क्ड टू जॉइन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भैया उनको बोला गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर लो एक्सपोर्ट हाउस में, ठीक है ना, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट समझते हो ना, 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे जाएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना 15 दिन के लिए भेजा जा रहा है बाहर, ठीक है, राइट, ऑन द जॉब में, ठीक है, दो, ताकि क्या हो सके, क्या हो सके, अपकमिंग डिजाइन, ठीक है, दो रेफरेंस ऑफ सीनियर हो गया, यानी कि आप क्या कर सके, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिलेटेड डिजाइन आपको वहां भेजा जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कर सके, क्योंकि क्योंकि उनका करिकुलम ही ये था। सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात इस क्वेश्चन में वो है, वो ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिलेटेड डिजाइन, आपको इसके लिए भेजा जा रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंडर। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जब आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं और आपको भेजा तो सर कौन सा एग्जांपल देना, अंकुर सर का एग्जांपल देना है, यानी कि आईसीआई इंस्टीट्यूट ने मुझे भी ऑन द जॉब के थ्रू एक जगह पे भेजा था ताकि मैं प्रैक्टिकली वो नॉलेज गेन कर सकूं। आंसर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे नलायको, इंटर्नशिप। मैं किस पे गया था, इंटर्नशिप पे, तो आंसर क्या होगा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग टू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज। और अगर लाइन कोड करनी है तो ये वाली लाइन से कोड आप करके बता सकते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। भैया ऑन द जॉब तो आपने बता दिया, इंटर्नशिप, ऑफ द जॉब में तो एक ही है, ऑफ द जॉब में तो एक ही है ना लाइको, क्या है सर, वेस्टिब्यूल, समझ में आई बात। तो बस बिना किसी टेंशन के अब आप क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को क्या करेंगे, नेम एंड एक्सप्लेन कह रहा है, एक्सप्लेन कर देंगे, और फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन 31 मैं आपको बताता हूं मजेदार बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा टाइप ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपको पता ही है, आपको पता ही है एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है, जय हो, और दूसरा ऑफ द जॉब में वेस्टिबल, वो एक ही है। तो भैया जय हो में से कौन सी ट्रेनिंग वो दे रहा है, राइट, आपको बताना है। ट्रेनिंग ईच एरिया, आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप ट्रेनिंग हर एरिया की ट्रेनिंग देते हैं, लो यही खेल खत्म। बैंक, बैंक में ईच एरिया होता है ना, ताकि क्या कर सके, 12 आपके वर्क स्टेशन है और आप अपने एम्प्लॉय को 12 वर्क स्टेशन पे सिखाते हैं, यानी यही है मुद्दे की बात। ईच एरिया यानी कि आपकी कंपनी में 12 एरिया है, तो 12 के 12 अगर आप अपने एम्प्लॉय को सिखा रहे हैं तो यानी कि हर 2 दिन में, हर 3 दिन में आप उसके नई जगह पे भेज रहे हैं। तो भैया ये तुमने एक ही जगह पढ़ी थी, पहला ही पॉइंट, जॉब रोटेशन, ठीक है ना, जॉब रोटेशन है, बहुत ही सिंपल सी बात। अगला देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप यहीं से जीके फीएल कर लेंगे बिना टेंशन के। तो देखो जॉब रोटेशन वाली बात हो गई बिना टेंशन के, सर जॉब रोटेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग फूड प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय, तो जॉब रोटेशन होगा, साथ में ट्रेनिंग में क्या होता है आपको बताइए, नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ, एम्प्लॉय उस जॉब को अच्छे से कर पाए, यहाँ एम्प्लॉय की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो,
ये जॉब ओरिएंटेड होता है और ये कैरियर ओरिएंटेड होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं एमसीक्यूज में। क्वेश्चन 32 पे आए, क्वेश्चन 32 पे सुंदरलाल, ठीक है ना, सुंदर लाल से तो मुझे याद था सुंदर पिचाई, हो पता है सुंदर पिचाई की सैलरी 1700 करोड़ रुपए ईयर की हो चुकी है, क्या बात है, ठीक है ना, पता नहीं क्या करते होंगे, पैसों के अंदर ही खाना रख के खाते होंगे। फिलहाल देखो क्या कह रहा है, ब्रीफली आउटलाइन एनी वन और मोर टाइप ऑफ टेस्ट सुंदरलाल में यूज, यानी कि एक टेस्ट बताओ जो सुंदरलाल करेगा, और टेस्ट के बाद क्या बताना है आपको, सिलेक्शन, सिलेक्शन भी बच्चों वाली बात है सर। पहला ऑब्वियसली बात है सुंदरलाल कौन से टेस्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के, सर सुंदरलाल ज्यादातर अपने एम्प्लॉय के साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आईक्यू टेस्ट वगैरह आप करवा रहे हैं सुंदरलाल। वो कह रहे हैं कि भैया इमोशनली, वो एक तो वर्ड है इमोशनली और साइकोलॉजिकली सूटेड हो, तो हमने ये इमोशनली साइकोलॉजिकल वर्ड जो हमने सीखा था वो कौन से टेस्ट में सीखा था सर, ये हमने सीखा था एक तो पर्सनैलिटी टेस्ट में, याद आ गया, एक तो सुंदरलाल ले सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, और सुंदरलाल चाहे तो इंटरेस्ट टेस्ट भी ले सकते हैं, भाई सामने वाले का इंटरेस्ट है कि नहीं उस काम को करने में, ये भी आप उसके इमोशनली साइकोलॉजिकली चेक किया जा सकता है। इंटरेस्ट है, दोनों में से कुछ भी लिख के आएंगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आगे के आप जानते ही हैं, आपको क्या बताना है सर, सिलेक्शन का प्रोसेस बताना है, उसके बाद टेस्ट के बाद क्या होता है, टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू, तो फिर हो गया भैया हमारा इंटरव्यू, और उसके बाद ठीक है ना, रॉक स्टार माइकल जैक्सन, आपको ये करके दिखाना है, बिल्कुल ढंग से लिखकर बताना है सर, कोड आपको बताइए, रॉक स्टार माइकल जैक्सन, जैक्सन में दो आते हैं, जॉब रोटेशन, ओ सॉरी जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप चाहे तो नोट से भी याद कर सकते हैं, यहीं से याद कर लीजिए, लेकिन अंदर का इंटरनल मैटर आपको जीकेपीएल करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे किस तरीके से मुझे आंसर लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल, यानी कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो वो कह रहा है न्यू प्लांट, नई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है ना, 40% मार्केट शेयर है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर रखी है। क्वेश्चन में और कोई मुद्दे की बात ही नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये बताओ स्टाफिंग का प्रोसेस, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है मुझे आउटलाइन करना है, यानी कि शॉर्ट में बताना है, MRP टू CP बताना है बस, ठीक है ना, मैन पावर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये सब चीजें, राइट। MRP टू, गलती CP हो गया, छोटे बात बेटा, इसे कर देंगे MRP टू PC, तो MRP टू PC मुझे बताना है। अगला कह रहा है सर विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी शुड रिलाई अपॉन, किस सोर्स पे रिलाई करना चाहिए, आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको पता ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब मुद्दे की बात आती है, क्योंकि भैया नया प्लांट बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो कौन सा सोर्स पे एप्लीकेबल होंगे हम, सर हमें एक्सटर्नल, नए पे तो क्या होता है सर, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होना चाहिए, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप आएंगे तो सीधा सीधा सर, कोई टेंशन नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। वो कह रहा है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आप जानते ही हैं, सीधा सीधा क्या लिख दो, ठीक है ना, राइट, सुरों के ताज रॉकस्टार माइकल जैक्सन, तो सीधा ये लिख दिया, राइट, सीधी सीधी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विच मेथड ऑफ ट्रेनिंग डेवलप, कौन सा मेथड डेवलप करना चाहिए ट्रेनिंग का, ठीक है, और साथ साथ बता दो मेरिट्स क्या है, ठीक है ना, राइट, जो आप मेथड डेवलप कर रहे हैं। तो कंपनी कैन यूज ऑन द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, अगर आप ऑन द जॉब लेते हैं उसके ये फायदे, मैंने आपको फायदा क्या लिखवाया था ऑन द जॉब का, आपको पता ही है, डेवलपमेंट ने मारा, डेवलपमेंट ने मारा स्लैब, ठीक है, ये फायदा होगा अगर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। अगला देखो क्वेश्चन 34, क्वेश्चन 34 बहुत ही सिंपल, यानी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आउट ऑफ कोर्स होगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं है ये। इंश्योरेंस कंपनी है, वो पता क्या करती है, वो डेटा एंट्री संभालती है, यानी कि आपकी जर्नल एंट्रीज, P&L बैलेंस शीट ये बनाते हैं, डेटा बनाते हैं कि भाई क्या है। कंपटीटर जो है, यानी उस कंपनी के जो कंपटीटर है, वो बहुत सारे क्वालिफाइड पोटेंशियल एम्प्लॉय को,
है ना मार्केट में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस कंपनी को छोड़ के वहां चलते हैं। रिक्रूटमेंट वाज मेड इन मोर डिफिकल्ट एंड स्ट्रांग इकोनॉमी। आपको पता है रिक्रूटमेंट कितना मुश्किल हो चुका है कि भैया हम परफेक्ट एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में क्या कर सकें, खींच सकें। दिस रिजल्ट इन द क्लाइंट हैविंग चूज फ्रॉम कैंडिडेट हु हैज द सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, हमें वो एम्प्लॉय चूज करते हैं जो सॉफ्ट स्किल, यानी प्यार से बोले, अरे सर आपको देखा होगा हम कॉल सेंटर पे कॉल भी करते हैं तो हम उन्हें कितने बुरा भला कहते हैं तो भी वो आराम से बात करते हैं, अरे सर सॉरी सर हम ठीक कर देंगे ना, राइट। बट लैक द प्रॉपर हार्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग, पर उनको सॉफ्ट स्किल्स तो सिखाई जाती है, हार्ड स्किल सिखाई नहीं जाती, ठीक है ना। इसका मतलब कोई लेना देना, जो ऊपर हमने इतनी सारी बातें पढ़ी ना, ये सब कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछा बेचारा, एचआर मैनेजर बताओ कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। कंपनी में सिंपल सी प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं किस तरीके से हार्ड ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। आखिरी लाइन है मुद्दे की बस। कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग। तो देखो सीधी सीधी बात लिख दो, एचआर मैनेजर आप एज एचआर मैनेजर क्या दिक्कत देखते हैं कि भैया लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है ना, राइट। सफिशिएंट पर्सन होता है, सफिशिएंट पर्सन नहीं कि वो कस्टमर को हैंडल कर सके, और इनसफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ डेटा भी आप ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे। आप इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप हैं एज एचआर मैनेजर, तुम कैसे रिजॉल्व करोगे। मैं उनको तो ट्रेनिंग पे भेज दूंगा, अच्छे इंसेंटिव दूंगा, है कि नहीं, बात तो ये लिखा है, प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है, प्रॉपर इंसेंटिव दूंगा, जैसे बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, ये राइट। और प्रॉपर डेटाबेस शुड बी मेंटेन बाय द कंपनी नॉट टू प्रोवाइड एफिशिएंट सर्विस। सही तरीके से डेटाबेस भी मेंटेन करूंगा ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट सर्विस दे सकें। अपने दिमाग से थोड़ा सा लिखना है, उसमें अपने आप को ढाल के बस ये चेक करना है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरा किससे है, ये क्वेश्चन मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से है, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा ट्रेनिंग डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से आंसर देना है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 भी कुछ इसी तरह की बातें करता है। बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स हो गया सर। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, यानी कि बस चलाती है, उनके यहाँ 3000 इंप्लॉय है, ड्राइवर और कंडक्टर सब मिला के, ठीक है ना। सेटिस्फैक्ट्री डीलिंग वगैरह पब्लिक डेली कम्युनिकेशन वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें मजा नहीं आ रहा। सबसे खतरनाक लाइन है ये, सबसे डेंजर लाइन। जितने भी एम्प्लॉय है ना वो क्या है, लिटिल इंटरेस्टेड इन द जॉब, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, दे हैव नो इंटरेस्ट। लिटिल इंटरेस्ट मतलब क्या, तो भैया कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जॉब में, मन मार के काम कर रहे हैं बेचारे, मन मार के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। अब देखो एज अ मैनेजर ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप अगर उस कंपनी के मैनेजर हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि उनकी वर्किंग इंप्रूव हो सके। तो भैया अगर मैं एज अ वर्किंग मैनेजर काम कर रहा हूं तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूं कंपनी को, एक तो भैया उनकी सैलरी वगैरह जो है ना वो ठीक की जाए, साथ साथ उनके बच्चों को एक्स्ट्रा सर्विस जैसे बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, इंश्योरेंस दिया जाए, अगर हो सके तो घर दे दिया जाए, खाने पीने के लिए लंच वगैरह की सुविधा दे दी जाए उन्हें, इस तरह की उन्हें दे ताकि उनको मजा आए काम में, यार मुझे कंपनी मुझे ये देती है। वर्किंग आवर बहुत ज्यादा ना करो कि भैया सुबह बुला लिया रात तक उन्हें बस में घुमाए जा रहे हो, और बीच बीच में इंटरवल, भैया एक बस को रोकना चाहिए बीच में, जैसे हाई रूट पे या लॉन्ग रूट पे बस चलती है तो आपको पता होगा बीच में एक ढाबे पे रुक जाती है, ठीक है ना, बाबा जी का ढाबा नहीं, राइट, और ढाबे पे रुक गई, राइट, जब जैसी बस ढाबे पे रुकेगी, ठीक है, तो हम वहां पे खा पी सकते हैं, तो बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए, इससे एम्प्लॉय का, कंडक्टर का, ड्राइवर का मोरल बढ़ेगा, हमारी कंपनी हमारे बारे में सोचती है, बढ़िया। फिर वो कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर बाय प्लानिंग सुटेबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। उन्हें ट्रेनिंग देकर ये पॉसिबल है कि उनका इंटरेस्ट, जो उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा जॉब में, उनके इंटरेस्ट को जगाया जा सके, अपनी जॉब में काम करने के लिए उन्हें क्या करा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। तो कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल है, क्या करो, सबसे खतरनाक बात एसआर के बन जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, यानी कि आप उन्हें क्या दें, कोचिंग दें, है ना। तो बच्चों को कई बार ये लगता है सब पता नहीं क्या हो गया, तो क्या लिखना है, कोचिंग ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करें। कोचिंग में जो भी उनका इंस्ट्रक्टर होगा या गाइड होगा वो उन्हें क्या करेगा, ट्रेन करेगा कि भाई आपको इस काम को करने के लिए चुना गया है तो यही आपका काम है। तो कोचिंग ऑब्जेक्टिव क्या, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएंगे, और इफेक्टिव कोचिंग मोटिवेट द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं किस तरीके एग्जाम में लिख के आने हैं। आखिरी के दो क्वेश्चन बच्चे कई बार क्या बोलते थे, सर आउट ऑफ कोर्स है, पर आउट ऑफ कोर्स नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आता माजी सटकली, ठीक है। और आप समझ चुके हैं 35 और 34 क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम में,
ठीक है, अपने दिमाग से सोचकर कैसे लिख के आना, कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनेगा। 100 में से 100 लाइए, खुद को आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाइए, अपने माँ को एक जीने का मकसद दीजिए। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दुआओं में याद रखिए।